आज हम रीति सिद्ध कवि बिहारी के श्रृंगार वर्णन के दूसरे पक्ष वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की चर्चा करेंगे। वियोग श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी को विशेष सफलता नहीं मिली। बिहारी को आनंद सागर में तैरने की सुखानुभूति थी। विरहजन्य अश्रुओं की ऊष्मा से उनके चित्त का नाता नहीं था। तभी उनके काव्य में वियोग पक्ष में वह मार्मिकता दिखाई नहीं देती जो संयोग पक्ष में दिखाई देती है। जब वे वियोग का वर्णन करते हैं, नायिका के वियोग का वर्णन करते हैं, तब लिखते हैं, आडे दे आले वसन जाडे हूँ की रात, साहस कह के स्नेह बस सखी सबें डिग जात, इत आवत उत जात चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे बड़ी उशासन साथ। नायिका के वियोग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वियोग की अग्नि में वह इस तरह तप रही है कि उसकी सखियां जाड़े की रात में भी, सर्दियों की रात में भी वस्त्र गीले करके, गीले कपड़े की ओट लेकर उस सखी के समाचार हालचाल जानने के लिए जा पाती हैं। और दूसरी तरफ फिर बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए बिहारी कवि कहते हैं कि नायिका प्रियतम के वियोग में सूख कर कांटा हो गई है और ऐसी दुबली पतली हो गई है कि लगता है वो झूला झूल रही हो। झूला भी किसका? सांसों का झूला। जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ एक तरफ डोलती है और सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ दूसरी तरफ। ऐसा लगता है मानो नायिका झूला झूल रही है। फिर वियोग श्रृंगार के विभिन्न अंतर्दशाओं का बिहारी कवि चित्रण करते हैं। इसके उदाहरण निम्नानुसार है। अभिलाषा, वाम बाँ फुरकत मिले जो हरि जौवन भूरी, तो ही सो मेटियों राख दाही दूर। इसी प्रकार चिंता रहिए चंचल प्राण कहीं कौन की गोट, ललन चलन की चित धरी कलन पलन की ओट। प्रियतम की स्मृति किस तरह नायिका को प्रभावित करती है। सूरत श्याम सूरत करी राधिका तकत तरन जात तीर। और विरह में वही नायिका प्रलाप करती है, कहती है, कहे जो वचन वियोगिनी विरह विकल विकलाय, किए न किही असुवास हित सुवाति बोल सुनाए। और फिर एक स्थिति नायिका की ऐसी भी होती है जब नायिका का प्रियतम नायिका के पास नहीं होता, तब उन्माद उसे घेर लेता है। ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं, मरिबे को साहस कके बड़े विरह की पीर। और उन्माद के बाद जड़ता नायिका को घेरती है, जिसमें उसकी स्थिति बिल्कुल मृतप्राय सी दिखाई पड़ती है। उस जड़ता का वर्णन करते हुए बिहारी कवि लिखते हैं, मरी डरी की डटी भी था
कहाँ खरोचसी चाह, रही कराही कराही अति सब दुख आहिन आहि। इसी प्रकार बिहारी ने श्रृंगार के अलावा शांत रस का भी वर्णन किया है, तथापि उतरती अवस्था की भौतिक तृष्णा के कारण अथवा अपनी श्रृंगार तथा विलासप्रियता को छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने भक्ति और वैराग्य संबंधी उद्भावनाएं भी की है। इनमें शांत रस का प्रवाह दिखाई पड़ता है। बिहारी का ये दोहा द्रष्टव्य है। मैं समझो निर्धार यह जग काचो काच सो, एके रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। दूरी भजत प्रभु पीव देव गुण विस्तारण काल, प्रगटत निर्गुण निकट ही चंग रंग गोपाल। बिहारी कवि प्रकृति के चितेरे भी हैं। कहीं कहीं उन्होंने आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन किया है और उनका षड ऋतु वर्णन सेनापति की भांति ही अत्यंत चमत्कार पूर्ण बन पड़ा है। लिखते हैं बिहारी कवि, छवि रसाल सौरभ सने मधु माधुरी गंध, ठोर ठोर झोरंत झपट झोर झोर मधु अंध। अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदरी सरद काहिन करही आनंद। कला पक्ष की दृष्टि से बिहारी का काव्य कला पक्ष अप्रतिम, अद्भुत और अत्यंत समृद्ध है। वैसे भी बिहारी इस युग की महत्वपूर्ण उद्भावना है। वह चमत्कार और कला प्रदर्शन का युग था जिसके वे स्वयं भी अपवाद नहीं रह सके। उनकी भाषा शैली व कला सौष्ठव बड़ा ही प्रशंसनीय है। भाषा ही भावों की वाहिका होती है। बिहारी की भाषा में भावों को मूर्त रूप प्रदान करने की अपरिमित शक्ति है। उनकी चित्रांकन क्षमता, समाज शक्ति के कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कलाकार कहा जाता है। संपूर्ण कथा को दोहा जैसे लघु छंद में आबद्ध करना बिहारी की भाषा की समाज शक्ति का परिचायक है। शैली की दृष्टि से बिहारी की पदरचना की शैली बड़ी अद्भुत है। वे व्यंजना प्रधान और उदाहरणात्मक शैलियों के धनी है और अलंकृत व समाज शैली उनकी कला के अंग हैं। जैसे झीने पट में झलमली झलकति ओप पार, सुर तर्पी मनु सिंधु में लसत सपल्लव डाल। अलंकरण बिहारी केशव की भांति अलंकार को काव्य का अनिवार्य अंग मानते हैं। यही कारण है कि उनके काव्य में अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। वस्तुतः अलंकार काव्य का श्रृंगार है जिसके आयोजन से काव्य रमणीय, चमत्कृत और मनोग्राही हो उठता है। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का वर्णन बड़ी सहजता से मिलता है। अनुप्रास का बहुत सुंदर उदाहरण, विकल विकल बिनु ही लिखी पाती पई पठाए। तो यमक का उदाहरण, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
और रूपक अलंकार का उदाहरण देखें। चुवत स्वेद मकरंद कंतर तरु गिरमाय। इस प्रकार काव्य रूप लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार लल्लू जी लाल, उन्होंने बिहारी सतसई का प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। कविवर बिहारी वस्तुतः वाक्सिद्ध और रससिद्ध कवि थे, जिनकी पदावली और शब्दावली का चयन, समास पद्धति, भावव्यंजना और मर्म स्पर्श क्षमता अपूर्व और अद्भुत है। वे हिंदी के अत्यंत ही लोकप्रिय कवि हैं। धन्यवाद।